Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called our ABG. ABG means कि इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं पक्के जिनको बोलेंगे कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपके नोट सेट हो, RRB हो या हमारा कोई भी टेस्ट है उसमें ABG में से 2 to 3 क्वेश्चंस तो पक्के ही है। और अगर आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझ आ गया तो समझो आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा कभी भी तो मुझे पूछ लेना, जहां पर भी ऐसे लगेगा कि नहीं हमें ये चीज समझ नहीं आई है, ठीक है। एबीजी मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, ओके। एबीजी मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। आपको पूछा जाए कि हम एबीजी करते क्यों है, बिकॉज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ गैसेस, ओके। अब कौन कौन सी गैसेस हम उसमें फाइंड आउट करेंगे, लाइक कार्बन बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, ठीक है, या फिर हम सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड, ग्लूकोज, ये जो सारी वैल्यूज है उनको हमने चेक करना है इन आर्टीरियल ब्लड में। देन हम क्या करते हैं, एबीजी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सिंपल सा है, ये याद रखना कि हमने अगर वैल्यूज ऑफ गैसेस जो है वो चेक करनी है आर्टीरियल ब्लड में, देन वी विल डूइंग एबीजी, ओके। अब इसमें क्या है कि हमें अगर एबीजी कर रहे हैं तो उसके प्री प्रोसीजरल स्टेप्स क्या है। प्री प्रोसीजरल स्टेप्स मीन्स कि एबीजी करने से पहले आप लोगों को क्या क्या माइंड में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हमें सभी को पता है कि जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे तो उस प्रोसीजर को फर्स्टली एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, ठीक है। सेकंड, हमने जब भी एबीजी करनी है उससे पहले कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है। लाइक देखो, अगर हमारा पीटी, एपीटीटी या आईएनआर बड़ा हुआ होगा तो हमने क्या करा, आरटी को पंचर कर दिया। अब जब क्लोटिंग का टाइम आएगा, अब ब्लड को कोएगुलेट करने का टाइम आएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है, या उनका लेवल बहुत कम है या बहुत ज्यादा, जिसके कारण हमारी क्लॉटिंग में अल्ट्रेशन आ सकती है। जब क्लॉट नहीं करेगा ब्लड तो क्या होगा, ब्लड कंटिन्यू ब्लीड होता रहेगा और जिससे मतलब लाइक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा कभी भी बॉडी में कोई पंचरिंग वाला काम करना है तो हमेशा कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक है। देन हमारा थर्ड है चेक एनी फिस्टूला। फिस्टूला क्यों, क्योंकि हमारा इन केस पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है तो उसको फिस्टूला होता है, ठीक है। अगर जिस हैंड से हम क्या कर रहे हैं, एबीजी कंडक्ट कर रहे हैं और उस हाथ में क्या है, ऑलरेडी जो पेशेंट है उसको फिस्टूला है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, उस वाली साइड से कभी भी एबीजी नहीं करेंगे। बिकॉज आपको पता होगा जो हमारा फिस्टूला होता है उससे ना तो हम बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ना ही तो कैनुलाइजेशन करते हैं, ना ही कोई ब्लड सैंपलिंग करते हैं, ओके। दैट्स वाई हमें जरूरत है कि हम पहले उस मतलब लाइक साइट को चेक करेंगे। देन चेक लीवर डिजीज। लीवर डिजीज क्यों चेक करेंगे, बिकॉज जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो कहाँ से बनते हैं, हमारे लीवर से ही, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट, यूज हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ सिरिंज वी विल यूज डूइंग टू डू एबीजी, तो कौन सी करेंगे हम, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज, ओके। देन एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पंचर करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, आर्टरी पंचर करेंगे, ठीक। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, हम एबीजी कंडक्ट कर रहे हैं, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल एबीजी कंडक्ट कर रहा है तो वो आर्टरी को कितने डिग्री एंगल पे पंचर करेगा। तो आपको उसमें ऑप्शन दिए होंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो कौन से एंगल पे करते हैं, हमेशा 45 डिग्री एंगल पे। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज एलन टेस्ट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से भी कि हम एबीजी कंडक्ट करते टाइम कौन सा टेस्ट करते हैं, विच टेस्ट वी विल डू बिफोर डूइंग एबीजी, दैट इज कॉल्ड एलन टेस्ट। एलन टेस्ट में क्या होता है, क्यों करते हैं हम, यूज टू चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं।
आपको पूछा जाए एलन टेस्ट हम क्यों करते हैं, पहले तो एबीजी करने से पहले करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या चेक करते हैं, तो हमारी पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। आपको उसमें ऑप्शन रेडियस आर्टरी का भी दिया होगा, बट राइट आंसर इज पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। ओके, इस टेस्ट की प्रिडिक्शंस हम कैसे करते हैं, टेस्ट को पॉजिटिव कब मानेंगे और नेगेटिव कब मानेंगे। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल टेस्ट, नेगेटिव मतलब एबनॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमारा हैंड या हमारा ब्लड सप्लाई वो रीस्टार्ट हो रही है, हमने क्या करा, मुट्ठी फिस्ट को क्लोज करके रखा, फिर हमने चेक करा, फिर हमने फिस्ट खोली, अगर फिस्ट जो है विद इन 6 सेकेंड में क्या हो रहा है, जो हमारा हैंड है वो पिंक कलर का हो रहा है, मीन्स की ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है, तो वो नॉर्मल टेस्ट है। बट अगर सेम वहीं पर उसको मोर देन 6 सेकेंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड आर एबनॉर्मल एलन टेस्ट, ठीक है। इन दैट कंडीशन हमें क्या पता चलेगा कि जो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी है वो नॉर्मली नहीं है, मीन्स की अल्नर आर्टरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, कभी भी एबीजी उस हाथ से नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जैसे प्रैक्टिस बेस है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि एक नर्स थी, उसको एबीजी करनी थी, तो उसने पहले क्या करा, एक एलन टेस्ट करा। एलन टेस्ट में उसने देखा कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर 10 सेकेंड। दैट मीन्स क्या करेगी नर्स, वहां पे एबीजी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, या कुछ टाइम के बाद करेगी, या फिर मतलब नन ऑफ दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर मोर देन 6 सेकेंड का टाइम आ रहा है तो मतलब कि अल्नर आर्टरी पेटेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को पंचर नहीं करेंगे। याद रखना, एबीजी में हम रेडियल आर्टरी को पंचर करते हैं। अब क्या हो गया कि जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी को तो हमने पंचर कर दिया, अल्नर आर्टरी ने ब्लड सप्लाई देनी थी, बट वो तो ऑलरेडी पेटेंट नहीं है, तो क्या होगा कि वहां पे जो हाथ में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, जिससे पेशेंट कंप्लेंट करेगा टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन का। ओके, ठीक है। इसलिए एलन टेस्ट जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ को 2 ही आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, एक आता है हमारा अल्नर एंड दूसरी आती है हमारी रेडियल, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज की, जो हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होंगी तभी आप क्या कर पाओगे, एबीजी को उसको मतलब पता कर पाओगे कि कौन सा एसिडोसिस या एल्कलोसिस। नॉर्मल वैल्यू में हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पीएच, नॉर्मल पीएच कितना माना जाता है, 7.35 टू 7.45, और इन दोनों का एवरेज ले तो 7.40, ठीक है। पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल है हमारा 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पार्शियल ऑक्सीजन की बात करें, नॉर्मल लेवल है 80 टू 100 mm ऑफ Hg। नॉर्मली हमें एबीजी में यही 3 वैल्यू देखनी है, ठीक है। इन 3 वैल्यू का आपको पता है, इन 3 वैल्यू से ही हमारी पूरी एबीजी हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडोसिस में है, एल्केलोसिस में है, या रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस में, ठीक है। फर्दर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है एबीजी में, इसके साथ कौन कौन सी वैल्यूज, तो सोडियम, नॉर्मली सोडियम जो कितना रहता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटाशियम 3.0 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना रहता है हमारी बॉडी में, 8 टू 10 mg पर dl। लैक्टेट की हम बात करें हमारी बॉडी में तो 0.3 टू 1.3, एंड ग्लूकोज की बात करें तो 70 टू 110 जो है वो ग्राम पर dl जो है वो रहता है, ठीक है। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एबीजी क्यों करते हैं, ठीक है। और इसमें प्री प्रोसीजर स्टेप में दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हिपैरानाइज सिरिंज यूज करेंगे, दूसरा 45 डिग्री एंगल पे पंचर करेंगे। और इसमें अभी तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एलन टेस्ट, जो हम एबीजी करने से पहले करते हैं। और इसमें क्या होगा, किसकी पेटेंसी चेक करते हैं, हमारी अल्नर आर्टरी की। फिर हमने कुछ नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी। अब हम बात करें एबीजी, तो एबीजी हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है हमारा रेस्पिरेटरी पे देखा जाता है और एक मेटाबॉलिक।
जो रेस्पिरेटरी है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा किडनीज। और रेस्पिरेटरी को कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा लंग्स। ठीक है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? PCO2 पे और मेटाबॉलिक HCO3 पे। ठीक है, देखो अगर हमारा PCO2 इंक्रीज हुआ तो क्या लीड करेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। याद रखना, जब PCO2 का लेवल नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा तो वो लीड करेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में कम मिला, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में है पेशेंट। ठीक है, ये दो टर्म्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे ही पता चलेगा। वाई कार्बोनेट में क्या है? अगर HCO3 का लेवल इंक्रीज है, क्योंकि वाई कार्बोनेट है वो क्या लीड करेगा? एल्केलोसिस। तो मीन्स अगर ज्यादा लेवल है तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और HCO3 का लेवल डिक्रीज है, दैट मीन्स पेशेंट किस में है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। वाई कार्बोनेट का काम क्या होता है? एसिड को मेंटेन करना। जब यही खुद नीचे है तो मीन्स एसिडोसिस है, ज्यादा है तो एल्कलोसिस है। ठीक है, समझ आ गया इतना सा? अब इसमें भी फर्दर अगर हम बात करें हमारा, तो इसमें आती है हमारी रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक कोई भी। इसमें ABG भी 2 टाइप्स की है। ठीक है, फर्दर दैट इज कॉल्ड, एक आती है कंपनसेटेड और एक आती है नॉन कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब क्या है? व्हेन बॉडी इज कंपीटेड टू ब्रिंग नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, कंपनसेशन में क्या है कि हमारा मानो CO2 का लेवल इंक्रीज है तो वाई कार्बोनेट का लेवल क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कम करने में या ज्यादा करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, हम बोल सकते इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। देखो लंग्स का क्या है, अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वहां से किडनी भी आएगी, वो बोलेगी कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, मुझे हेल्प करनी है कि वो मैं उस एसिडोसिस को अपने थ्रू कम कर सकूं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंपनसेशन। और नॉन कंपनसेशन में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन कंपनसेशन में ये चीज याद रखना, इसमें वन जो हमारा वैल्यू है या तो CO पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड या बाई कार्बोनेट, वो क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। मीन्स कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बोल रहा मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बढ़े घटे मुझे कोई लेना देना नहीं। दैट इज कॉल्ड नॉन कंपनसेटेड। अगर मैं बात करूं कंपनसेटेड में भी, तो एक होता है फुली कंपनसेटेड एंड एक होता है पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड मतलब व्हेन बॉडी इज नॉट एबल टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल pH। ठीक है, क्या हो गया कि हमारी बॉडी ने हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किडनी ने लंग्स के साथ मिलके कंपनसेट करने का ट्राई करा, बट क्या हो गया? हमारा pH का लेवल या तो हमारा हम बोले 7.35 से 7.45 से ज्यादा है या 7.35 से कम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में उसका लेवल नहीं है। फुली कंपनसेटेड में क्या होता है? बॉडी क्या करती है? बॉडी इज एबल टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल pH। ओके, इसमें जो pH रहता है 7.35 टू 7.45 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? इसमें हम फर्स्टली तो हमने पढ़ा ABG रेस्पिरेटरी किसके बेस पे होगी? हमारी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो लीड करेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, कम होता है तो लीड करेगा रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस को। सिमिलर हमने पढ़ा किडनी में मेटाबॉलिक, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें हमने पढ़ा कंपनसेटेड नॉन कंपनसेटेड। कंपनसेटेड में क्या होगा कि मान लो अगर लंग्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, मीन्स की पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो उसको कंपनसेट करेगा, मीन्स कि उसको नॉर्मल लाने में
हेल्प करेगा, ठीक है। और नॉन कंपनसेटेड में क्या होता है कि इसमें एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ते हैं तो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक ना एक वैल्यू नॉर्मल रहती है। अब कंपनसेटेड में हमने फिर देन पढ़ा फुली कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड, सॉरी पार्शियली कंपनसेटेड। आपको इतना याद रखना, फुली हम किसको बोलेंगे, जब हमारा पीएच नॉर्मल वैल्यूज के बीच में आएगा 7.35 टू 7.45 के बीच में। पार्शली कब बोलेंगे, जब हमारा CO2 भी बढ़ रहा है, HCO3 भी बढ़ रहा है, बट वो पीएच को फिर भी नॉर्मल वैल्यूज में नहीं लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो पार्शली कंपनसेटेड है, ठीक है। ये था अभी तक हमारा जो थ्योरी पोर्शन था, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी है। इसके बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस चलेंगे। अब हम फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमारे एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। मानो पीएच क्या है हमारा 7.32, PCO2 कितना है हमारा 40, HCO3 कितना है 30, ठीक है। अच्छा, ये 7.32 है, मीन्स क्या है, पीएच कैसा है, एसिडिक। मैंने अभी नॉर्मल वैल्यूज पढ़ाई थी, ठीक है, वो याद करके आपको डायरेक्ट आंसर देना है। PCO2 का लेवल नॉर्मल कितना बोला, 35 टू 45 होता है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है। तो क्या है हमारा PCO2 नॉर्मल है। वाई कार्बोनेट का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली कितना होता है हमारा, दैट इज 7, नॉर्मली हमारा कितना है 23 टू 27, मैंने बताया, इसमें ज्यादा हो गया 27 से, तो ये क्या है, एल्केलोसिस में है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा, इसमें जो हमारा PCO2 का लेवल, सॉरी, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा HCO3 का लेवल है, हम कितना लेके चल रहे हैं उसको, मान लो हमारा 18, तो ये क्या है, जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या है, कम है नॉर्मल से, तो मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें तो सामने दिखाई दे रहा है, इजी सा क्वेश्चन है कि हमारा क्या है, एक वैल्यू जो है नॉर्मल है, तो मतलब कि एक तो ये क्या है, नॉन कंपनसेटेड है, ठीक है, डायरेक्ट समझ आ रहा है, वैल्यू नॉर्मल है, एक तो क्या हो गया, ये नॉन कंपनसेटेड, ठीक है। बट इसमें HCO3 का लेवल कम है, और हमारा जो पीएच है वो किसमें है, एसिडिक में, तो मतलब नॉन कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, समझ आ गया। हम प्रैक्टिस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही हमें पता चलेगा कि हम कितना मतलब लाइक समझ पा रहे हैं चीजों को और कितना नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। हमारा पीएच कितना है 7.35, CO2 कितना है 31, HCO3 कितना है 18, ठीक है। इसमें पीएच 7.35, मतलब पीएच क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल रेंज के बीच। अब हमें इस नॉर्मल को भी निकालना है कि ये नॉर्मल एसिडिक है या नॉर्मल एल्केलोसिस में है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब रेंज के बीच में है तो हमें एवरेज लेनी है, 7.40 एवरेज है, 7.40 से जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एसिडिक, और जो 7.40 से ज्यादा होगा नॉर्मल एल्केलोसिस। CO2 का लेवल क्या है, कम है, ठीक है। PCO2 का लेवल क्या है, कम है, तो ये किस में ये क्या लीड कर रहा है, एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है हमारा, वो भी कम है, तो मतलब क्या लीड कर रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमें देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम रेस्पिरेटरी काउंट करेंगे या मतलब मेटाबॉलिक काउंट करेंगे। हमेशा हमने देखना है, अगर हमारा एसिडोसिस या एल्केलोसिस आ रहा है तो हमने पीएच चेक करना है। पीएच जिस वैल्यू में होगा, अगर पीएच एसिडिक में होगा तो वो एसिडिक के साथ जाएगा, एल्केलोसिस में होगा तो एल्केलोसिस। अब हमें पता है पीएच एसिडिक है, तो हमारा एसिडिक कौन है, मेटाबॉलिक, समझा गया। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या है, अभी तक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें क्या, एक वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू नॉर्मल नहीं, इसका मतलब तो क्या है, कंपनसेट कर रहे हैं। दिमाग में हमें ये बात आ गई कि नॉर्मल वैल्यू तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कंपनसेट। अब हमें देखना है कि पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमारा पीएच चेक करके, पीएच नॉर्मल रेंज में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फुली कंपनसेटेड है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा पूछना कमेंट में,
कोई भी डाउट कुछ भी लगे कि नहीं ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तो वो आप पूछ सकते हैं जब मर्जी, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लाइक पीएच देख लो 7.35, PCO2 देख लो 48, बाइकार्बोनेट देख लो 30, ठीक है। पीएच क्या है हमारा, सेम किस में है, नॉर्मल है, बट नॉर्मल किस में है, एसिडिक में। CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है पेशेंट, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ा, इसका मतलब मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में है। अब हमें बताएगा कौन कि हमने रेस्पिरेटरी लेना है या मतलब हमारा ऐसे मेटाबॉलिक लेना है, तो कौन बताएगा, हमारा पीएच। पीएच किस में, एसिडिक में, तो हमने देखना एसिडिक में किसकी वैल्यू है, वेदर कार्बन डाइऑक्साइड की या हमारे बाइकार्बोनेट की, तो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। मतलब क्या है, पेशेंट किस में है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है। सेम इसमें हमने देखना है कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है, तो हमें पता दोनों की वैल्यू किसी की भी नॉर्मल नहीं है, तो समझ तो आ रहा है क्या है, कंपनसेटेड है। देखना है फुली है या पार्शली है, तो सेम पीएच देखना है, नॉर्मल वैल्यूज के बीच में आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है 7.35 to 45 आना चाहिए, नॉर्मल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, सॉरी, पीएच कितना है 7.49, CO2 कितना है 24, HCO3 कितना है 22, ठीक है। जो पीएच है वो क्या है, एल्किलोसिस में है, ठीक है, क्योंकि 3.5 to 4.5 रहता है, तो 4.9 है, तो किस में है, एल्किलोसिस में। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना रहता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल कितना रहता है, 35 to 45, इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। बाइकार्बोनेट का लेवल देखे तो ये क्या है हमारा, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, नॉर्मल, नॉर्मल कितना बताया था मैंने, 22 टू, देखो नॉर्मल 22 to 27, तो इसमें क्या है, जो हमारा बाइकार्बोनेट का लेवल है वो तो नॉर्मल है, ठीक है। हमें इससे क्या पता चल रहा है, अभी पेशेंट किस में है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में। ये तो इजी है, इसमें से ज्यादा वो नहीं है, एक वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो मतलब नॉन कंपनसेटेड, ठीक है, ये याद रखना। अब कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ, आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। पीएच है 7.50, PCO2 है 41, HCO3 है हमारा 29, ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की बात करूं, पीएच है हमारा 7.29, CO2 है 41, HCO3 है 15। ऑप्शन 3, पीएच है 7.31, CO2 है 23.2, HCO3 है 21। ऑप्शन क्वेश्चन 4, पीएच है 7.52, PCO2 है हमारा 43 और HCO3 है हमारा 31। लास्ट क्वेश्चन इज, पीएच है हमारा 7.29, PCO2 है हमारा 68 और HCO3 है हमारा 26, ठीक है। प्लीज प्लीज जितना हो सके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जो जो मैंने आपको इधर क्वेश्चंस दिए, और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। फिर ही मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, फिर ही मैं आपको और ज्यादा समझा सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एबीजी मैंने अभी एबीजी में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कि एबीजी में मेन हमारा रहता क्या है, कि हम क्या करते हैं, ठीक है। एबीजी में हम क्या करते हैं,
हमारा गैसेस का एनालिसिस कर रहे हैं। प्री प्रोसीजरल में याद रखना कौन कौन सी सिरिंज का यूज करेंगे, विच टाइप ऑफ सिरिंज, इसके लाइक सिंपल हो गया या कोई भी आपको ऑप्शन आ सकता है। तो पेरनाइज सिरिंज का एंगल का याद रखना, एलन टेस्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वैल्यूज आपको याद रहेंगी तभी आप पता लगा पाओगे पीएच कैसा है, हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, ठीक है, सब इसी पे डिपेंड है। रेस्पिरेटरी को कौन मेंटेन करता है, CO2, और मेटाबॉलिक को कौन याद करता है, सॉरी मेंटेन करता है, बाइकार्बोनेट। आपको इसमें ये याद रखना अगर CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, कम होगा तो एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक में जाओगे बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो एल्कलोसिस, कम होगा तो एसिडोसिस, दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। इसमें फिर हमने पढ़ा कंपनसेटरी, नॉन कंपनसेटरी। नॉन कंपनसेटरी तो डायरेक्ट है कि जिसमें एक वैल्यू नॉर्मल आएगी, दैट इज कॉल्ड नॉन कंपनसेटरी। कंपनसेटेड में हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यू आगे पीछे, मीन्स कि दोनों ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे को कंपनसेट करने का। अब इसमें हमें पता चलेगा कि पार्शली है या फुली है। फुली हम किसको बोलेंगे कि कंपनसेट करने का ट्राई कर रहे हैं और वो पीएच को नॉर्मल रेंज में लेके आ गए हैं। पार्शली में क्या था, कंपनसेट करने का ट्राई कर रहे हैं बट पीएच नॉर्मल में नहीं आ पा रहा है, दैट मीन्स पार्शली कंपनसेटेड है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, ये आपको एबीजी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, जब मर्जी पूछना, जब मर्जी मैसेज करना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जरूर करना, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं फिर ही पता कर पाऊंगी कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं, और कितना इलेबोरेट करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी पेपर में ले लो, ठीक है।